जो भोपाल में छात्राओं से रेप केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और पीड़िता सामने आई है जिसने कई गंभीर आरोप साहिल पर लगाए हैं। पीड़िता ने डांस एकेडमी में छेड़छाड़ और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर बाग सिवनिया पुलिस ने चौथी एफआईआर दर्ज की है। वहीं इससे पहले पेशी के दौरान आरोपियों की वकीलों ने कोर्ट परिसर में पिटाई भी की। कोर्ट में आरोपी फरहान को 30 अप्रैल तक और आरोपी अली को 2 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। बता दें कि सोमवार को फरहान की रिमांड खत्म हुई। उसी की निशानदेही के आधार पर साहिल और अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। में से एक आरोपी साहिल डांस एकेडमी चलाता था। उसी डांस एकेडमी से जुड़ी हुई एक लड़की ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर अपनी दास्तान सुनाई है और उसकी कहानी के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। साहिल के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला है और धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम का, यानी भारतीय न्याय संहिता और मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम, इसके तहत उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो कि अभी 0 पे हमारे यहाँ कायम किया गया है। उसको असल के लिए थाना सुबह गार्डन देगा। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। निहारिका, भोपाल रेपकांड की बात की जाए तो 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एक नया खुलासा की चौथी पीड़िता भी सामने आई। इसके अलावा अब आपके पास क्या कुछ नई जानकारी आई है वो बताएं। जी देखिए, जो चौथी पीड़िता सामने आई है उसने साहिल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका ये कहना है कि साहिल जो है वो डांस एकेडमी चलाता था, उसमें हमें बुलाता था और उसके बाद अगर एक बार कोई भी लड़की उस डांस एकेडमी में पहुंच गई तो वो उसका शिकार बन जाती थी। साहिल उसे ब्लैकमेल करता था, उसके साथ घिनौना कृत्य करता था, उसे धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाता था और उसके बाद एक लड़की अगर कोई भी लड़की अगर उसके डांस क्लास में आने के बाद वहाँ से गायब होती थी तो उनका पीछा करता था कि आखिर वो कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। और इसी के साथ में जितनी भी लड़कियां वहां पर आती थी वो कहीं ना कहीं साहिल का शिकार बनती थी। यही कारण था कि कल भी पुलिस प्रशासन जो है वो साहिल को उसकी डांस एकेडमी लेकर पहुंची थी, जहां पर ये पूछताछ की जा रही थी कि आखिरकार कितनी लड़कियों को साहिल डांस क्लास लेकर आया है, कितनी लड़कियों को उसने शिकार बनाया है और कितनी लड़कियों को उसने एडमिशन दिया है। कुल मिलाकर साहिल से यही चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पूछताछ पूरी नहीं हुई थी, जिसके चलते कल पुलिस ने जब उसे कोर्ट में पेश किया तो फिर उसे भी रिमांड पर मांगा है। 4 आरोपी जो गिरफ्तार हो चुके हैं, चारों को पुलिस ने रिमांड पर मांगा था और चारों की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। जो अली है जिसे कल ही गिरफ्तार किया था, अली की रिमांड 3 अप्रैल तक की है, तो 3 मई तक की है। तो बाकी जितने भी आरोपी हैं उनकी रिमांड 2 दिन और बढ़ाई गई है। उसके बाद भी पुलिस ये कोशिश करेगी कि इन्हें लगातार रिमांड पर रखा जा सके। एक मुख्य आरोपी जो है उसे आज पुलिस इंदौर लेकर जा रही है, चूंकि उसकी जो कड़िया है वो इंदौर से भी जुड़ी हुई है, तो इंदौर के भंवरकुआ थाना उसे लेकर पहुंचेगी और उसके बाद वहां पर पढ़ने वाली जितनी भी छात्राओं को उसने परेशान किया, या जो भोपाल की पीड़िता है जो इंदौर गई थी पढ़ने और उसका पीछा करते हुए फरहान इंदौर पहुंचा था, तो उसने कहां उसे पकड़ा, किस तरह से उसके साथ हरकत की और उसके बाद कितनी और लड़कियों को शिकार बनाया, इस तरह के तमाम सवालों के लिए पुलिस जो है आज आरोपी को इंदौर लेकर जा रही है। अन्य जितने भी आरोपी हैं उन सभी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, ताकि कहीं से भी अगर कोई लिंक मिल जाए तो उसे पकड़कर पुलिस इस मामले की और गहराई तक पहुंच सके। 2 आरोपी अभी भी इसमें फरार है, जो अबरार और नबील है। उन दोनों के लिए पुलिस ने 2 टीमों को रवाना किया गया है। एक टीम जो है पश्चिम बंगाल में है, एक टीम जो है वो बिहार में है। ये दोनों आरोपी जो है ये इन्हें रिस्पेक्टिव स्टेट्स में रहते थे, तो ऐसे में वहां पर पुलिस ने अपनी टीम को भेजा है और वो भी गहराई से वहां पर जांच कर रहे हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फरहान गिरफ्तार हुआ था, फरहान की निशानदेही पर ही इतने अन्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। अली जिसे कल गिरफ्तार किया था उससे पुलिस खास तौर पर पूछताछ कर रही है, क्योंकि वो नया आरोपी आया है। तो ऐसे में किस तरह से उसने ये सारी चीजें की, क्योंकि अली के पास से एक गाड़ी भी जब्त की गई है जिससे वो लड़कियों को लाता और ले जाता था, साथ ही में उससे ड्रग्स भी सप्लाई करता था। साहिल पर भी गंभीर आरोप है कि वो ड्रग सप्लाई करता था, अपनी डांस क्लास में लड़कियों को गांजा जैसे ड्रग्स पिलाता था और उसी के साथ में उनके साथ में घिनौना कृत्य करते थे। तो ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से लिंक है, पूरा ये जो मामला था ये शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया, कहां से शुरू हुआ, इस तरह के तमाम सवाल जो है अब पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि देखिए, लगातार लड़कियां सामने आ रही है। पहले जो युवतियां सामने आई थी उन्हें देखकर जब ये कोर्ट तक मामला पहुंचा तो उसके बाद कल एक चौथी लड़की भी सामने आई है। तो जब वो सामने आई तो पुलिस ने ये देखना जरूरी
समझा कि और कितनी लड़कियां हैं। पुलिस ये भी जांच पड़ताल करना चाह रही है कि 12 लड़कियों का ऐसा पता चला था इन लोगों के फ़ोन से, इनकी जो फ़ोन से वीडियोज़ मिली थी, यानी कि आरोपियों के फ़ोन से जो वीडियोज़ मिली थी छात्राओं के, उसे भी शिनाख्त करके उन लड़कियों तक पहुँचा जा रहा है ताकि पुलिस उन लड़कियों की काउंसलिंग कर सके और उन्हें केस करने के लिए समझा सके, उन्हें समझाइश दे सके ताकि मामला और खुलकर सामने आ सके। देखिए, जो लड़कियां थी वो करीब 10 से 12 थी और शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो जो लड़कियां थी वो अभी सामने आने से कतरा रही हैं, डर रही हैं, तो पुलिस लगातार उनकी काउंसलिंग करे ताकि इस मामले में और खुलासे हो सके। एक बड़ा ये भी हम लोगों को देखने को मिला था, लगातार खुलासे हो रहे हैं, चौथा आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, क्योंकि रिमांड भी ली गई, हो सकता है कि इसमें और भी आरोपियों की संलिप्तता हो, और भी आरोपियों का नाम सामने आए। जैसा कि आप बता रही है कि और भी लड़कियां हैं, हो सकता है कि वो भी शिकायत के लिए आगे आए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और लड़कियां जो है वो भी शिकायत के लिए आगे आ सकती है। यही कारण है कि पुलिस जो वीडियोस उनके पास आई है, जो चैट्स के स्क्रीनशॉट उनके पास आए हैं, उसके माध्यम से लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं मुख्य तौर पर कि उन्हें कोर्ट में जाकर अपना केस दर्ज कराना, उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर केस दर्ज कराना चाहिए, कोर्ट में आरोपियों को दोषी ठहराना चाहिए ताकि ये जो मामला है पूरी तरह से खुल सके। देखिए, 7 आरोपी थे मुख्य तौर पर। 7वां जो आरोपी था हामिद, उसकी बात इसलिए नहीं की जा रही है ज्यादा क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन हामिद ही वो इंसान था जिसके घर पे, जिसके कमरे पे इस तरह के सारे घिनौने कृत्य होते थे। लड़कियों को वही ले जाया जाता था और उसके बाद लड़कियों से घिनौना कृत्य भी वही किया जाता था। हामिद ने सुसाइड कर लिया था कुछ साल पहले, इसी के चलते अब हामिद तक पहुंचना जाहिर सी बात है कि नामुमकिन है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो कड़ियां हैं, जैसे उसके परिजन हो गए, दोस्त हो गए, उन तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है कि कभी कहीं से भी अगर हामिद ने इस तरह के किसी भी कृत्य की जानकारी किसी को दी थी तो वो और सामने आ सके। देखिए, 2017 से 2025 8 साल कम नहीं होते हैं, 8 सालों तक इस सभी पीड़िता चुप थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, अब सामने आई है, तो एक दूसरे को सहारा देते हुए ये पीड़िता भी आगे बढ़ रही है। तोड़ी है और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी होती जा रही है। निहारिका, हमने देखा कि बीते दिन वो तस्वीर भी आई थी जब पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक भी हुई, जब आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जा रही थी, पिटाई भी हुई थी। जी बिल्कुल, ये कल ही की बात है। कल जब आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंचे थे तो उसके बाद वहां पर पुलिस के लिए वकीलों को समझाना, उन्हें रोकना नामुमकिन सा हो चुका था। पुलिस की जहां संख्या 30 से 40 थी, वहीं वकीलों की संख्या 300 से 400 थी। तो आप देख सकते कितना बड़ा अंतर था। यही कारण था कि वहां पर QRF को भी बुलाना पड़ा। QRF जब वहां पर पहुंची तो उसके बाद वकीलों को समझाइश दी जा रही थी कि वे लोग पीछे हट जाए, उन जो पुलिस वहां पर अपना काम करने पहुंची वो काम करने दे, लेकिन वकीलों ने भी ठान रखा था, कोई भी वहां पर नहीं पहुंच रहा था। और यही चीज के चलते वहां पर हमें देखने को मिला कि पुलिस और वकीलों के बीच में भी नोकझोंक हो गई। नोकझोंक वही नहीं रुकी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस को वकीलों को हटाने के लिए उन पर मिर्ची का पाउडर तक डालना पड़ा। आप देख सकते 4 घंटों की पूछताछ के बाद जब आरोपी को वहां से निकाला गया तो QRF और पुलिस की टीम ने मिलकर आरोपी को बचाने की कोशिश की। उसके बावजूद वकीलों ने जमकर उसकी धुनाई की। वो तस्वीर आपने देखी थी कि जब आरोपी को ले जाया जा रहा था, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन धुनाई भी यहाँ पर हुई थी। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से हम निहारिका देख रहे हैं कि लगातार खुलासे होते जा रहे हैं, नजरें आप इस बड़ी खबर पर बनाए रखिएगा। आगे जैसे जैसे अपडेट आएगी दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए। खबर भोपाल से, जहां भोपाल रेप केस में पुलिस का एक्शन जारी है। थोड़ी देर में इंदौर पहुंचेगी भोपाल पुलिस की टीम और इंदौर में दर्ज रेप मामलों से जुड़े तथ्य को पुलिस जुटाएगी। पीड़िता को साथ लेकर इंदौर पुलिस की टीम जाएगी और भोपाल पुलिस, और बता दें इंदौर में घटना स्थलों की शिनाख्त भी पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो देखिए आगे के तथ्य अब जुटाए जाएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ेगी। और देखिए अभी तक हमने यही देखा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे इस पूरे मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो भोपाल रेप केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। और थोड़ी देर में ही बताया जा रहा है कि इंदौर भोपाल पुलिस की टीम पहुंच जाएगी और इंदौर में जो रेप का मामला दर्ज है, इंदौर में दर्ज रेप मामलों से जुड़े तथ्य भी पुलिस अब जुटाने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, देखिए हम सुबह से ही देख रहे हैं, आप अपडेट भी हम तक पहुंचा रही कि नए नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं और अब खुद देखिए भोपाल पुलिस की टीम भी पीड़िता को लेकर इंदौर जाएगी। जाहिर सी बात है कि तथ्यों के आधार पर जब पूछताछ और आगे बढ़ेगी तो और भी इसमें खुलासे हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। भोपाल पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। जो पीड़िता है उसे लेकर आज भोपाल पुलिस इंदौर पहुंच रही है। कुछ ही देर में भोपाल पुलिस इंदौर के भंवरकुआ थाना पहुंचेगी, जहां पर पीड़िता से एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। उससे पूरी जानकारी ली जाएगी कि कौन से वो इलाके थे जहां पर आरोपी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, कौन सी जगह पर आरोपी जो है उसे लेकर पहुँचा था, कितनी बार उससे मुलाकात की थी, कहाँ कहाँ पर उससे मुलाकात की थी। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब जो है वो भोपाल पुलिस अब इंदौर में तलाश करने पहुंच रही है और इंदौर के भंवरकुआ थाने पे पहुंचकर जो पीड़िता है उससे बात की जाएगी और साथ ही में जगह जगह पहुंचकर पुलिस शिनाख्त करेगी, पीड़िता को जगह दिखाएगी और ये जानेगी कि आखिरकार ये वही इलाके हैं जहां की वो बात कर रही है। देखिए वहां पहुंचने से कई बड़े तथ्य जो है उसके हाथ लग सकते हैं, क्योंकि एक चेन की तरह ये पूरी गैंग काम कर रही थी और चेन की एक एक कड़ी तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। पहले ये था कि आरोपी को भी यहाँ से लेकर जाया जाएगा, लेकिन आरोपी को अब ना ले जाते हुए केवल पीड़िता को लेकर जाया जा रहा है, ताकि मामले को और बेहतर रूप से समझ सके और बेहतर तरह से उसके खुलासे जो है वो हो सके। आज सुबह ही पुलिस जो है भोपाल पुलिस वो पीड़िता को लेकर पहुंची थी। देखिए वही पीड़िता है जो जब उसके साथ घटना हुई थी तब वो नाबालिग थी। उस समय जब वो भोपाल में थी उस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद वो ये सारी चीज़ें भुलाकर इंदौर गई थी अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने। इंदौर में जब आरोपी को पता चला कि वो इंदौर गई हुई है तो आरोपी उसके पीछे पीछे इंदौर चला गया। वो अपने कमरे पर थी और ऐसे में आरोपी ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। जो पीड़िता थी वो भी देखकर हैरान हो गई थी कि आरोपी उसके पीछे पीछे इंदौर तक पहुंच चुका है। इंदौर पहुंच के उसके कमरे पर उसने ज़बरदस्ती की, वहाँ भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, वीडियो बनाई और उस वीडियो के माध्यम से भी उसने कई सालों तक उसको ब्लैकमेल किया। 2023 में भी ये मामला जो है उठा था, क्योंकि तब जो आरोपी थी उसने शिकायत करने की कोशिश की थी इंदौर थाने में, लेकिन इंदौर थाने पर उसकी बात नहीं सुनी गई। यही कारण था कि वो वापस भोपाल आई। भोपाल आकर उसने पूरा मामला जो है पुलिस तक पहुंचाना चाहा। 8 अप्रैल को उसने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से लगातार पूछताछ पुलिस कर रही थी और उसके बाद आरोपी फरहान को उन्होंने गिरफ्तार किया। धीरे धीरे सारे आरोपियों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। 6 में से 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी की तलाशी पुलिस अभी भी ले रही है। तो उसी पीड़िता को लेकर आज पुलिस जो है वो बड़े कदम उठा रही है, तलाशी करने वाली है, उन जगहों की शिनाख्ती करने वाली है जहां पर भी इस तरह से उसके साथ कृत्य किया गया और हैवानियत से भरे जो कांड है वो सामने आ रहे हैं। तो लगातार किस तरह से उसकी किताबें खुल रही वो एनडीटीवी आपको बता रहा है। देखिए पहली बार जब पीड़िता सामने आई थी तब उसकी आवाज़ दबा दी गई थी। यही कारण था कि काफ़ी समय तक वो चुप रही, उसे भरोसा नहीं हुआ कि कोई उसकी आवाज़ सुनेगा, लेकिन आखिरकार उसकी आवाज़ सुनी गई, FIR दर्ज की गई, जिसके बाद फरहान को अपनी गिरफ्तारी में भी पुलिस ने लिया और अब फरहान के ही सबूत जुटाने के लिए पुलिस जो है वो इंदौर पहुंच रही है और इंदौर में कई तथ्यों के आधार पर इस तरह से जुटाया जाएगा कि वहां पर उसने आरोप जुटाए जाएंगे। निहारिका हमारी सहयोगी तनु भी हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई, उनका भी एक रुख कर लेते हैं, फिर उसका दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। तनु देखिए, चूंकि बड़ी जानकारी देखिए निहारिका हम तक पहुंचा रही है कि अब भोपाल से पुलिस जो है वो पीड़िता के साथ इंदौर पहुंचेगी, वहां पर भी तथ्यों को जुटाया जाएगा और वहां पर जो दर्ज रेप के मामले हैं उनकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। कितनी देर में पुलिस की टीम पहुंचेगी पीड़िता के साथ, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास तनु? जी देखिए, भोपाल रेपकांड जो है पिछले कई सालों से ये जो रेपकांड है वो चल रहा था। वही जब जो पीड़िता है, इंदौर की पीड़िता, वो भोपाल से इंदौर एक नई जिंदगी चालू करने आई थी, उसके पीछे ही आरोपी जो है इंदौर तक पहुंच गया था। जिसके बाद वापस जब वो तब उस समय नाबालिग थी, हालांकि अब पुलिस जो है उसको भोपाल से इंदौर ला रही है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए और उन सभी जगहों पे ले जाने के लिए जहाँ पे पीड़िता ने शिकायत की है और जो शिकायत करता है, जो लड़की है उस समय नाबालिग बताई जा रही थी, अब बालिग हो चुकी है, जिसके बाद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। हालांकि पिछली बार जब वो शिकायत करने पहुंची थी तब उनकी शिकायत रिकॉर्ड नहीं की गई थी, जिसके बाद वो भोपाल पहुंची थी। बात करें टीम की, तो टीम जल्द इंदौर भंवरकुआ पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली है। कुछ ही समय में भंवरकुआ पुलिस स्टेशन पे पीड़िता के साथ पुलिस यहाँ पे पहुंचेगी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और उनको उन जगहों पे ले जाया जाएगा जहाँ की शिकायत उन्होंने पुलिस के साथ की है और जहाँ पे उन्होंने जो रिकॉर्ड्स उन्होंने दर्ज करवाया है। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। निहारिका का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। निहारिका, जैसे कि तनु हमें बता रही है कि थोड़ी ही देर के बाद टीम पहुंच जाएगी और जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि अलग अलग जगह ले जाया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। जैसा कि एक पूरा चेन सिस्टम जो इसमें नजर आ रहा है, तो यही लग रहा है कि जब पुलिस की टीम पीड़िता के साथ पहुंचेगी, जब तथ्यों को खंगाला जाएगा, तो इसमें शायद हो सकता है कि और पीड़िता भी निकल आए और आरोपी का नाम भी सामने आए।
पीड़िता को इंदौर लेकर पहुंच रही है। जैसे कि मैंने बताया, पहले पुलिस आरोपी को लेकर पहुंचने वाली थी, इस मामले में और तथ्य जुटाने वाली थी, लेकिन आरोपी ने कई सारे खुलासे पहले ही कर दिए, जिसके चलते अब पुलिस पीड़िता को लेकर जा रही है ताकि पीड़िता से उस जगह की शिनाख्ती की जाए। जब शिनाख्ती जगहों की कर दी जाएगी उसके बाद पुलिस आरोपी को लेकर जा सकती है ताकि पास में रहने वाले और लोगों से भी पूछताछ की जा सके। साथ ही में पीड़िता जिन जिन का नाम लेगी, जिन जिन का सहयोग आरोपी को किया गया, उन सभी की भी पुलिस जो है वो शिनाख्ती करेगी, सभी को जानेगी, जगह पहचानेगी और साथ ही में जो कॉलेज में पीड़िता पढ़ती थी वहां तक भी जाकर पूछताछ करेगी कि कई इस तरह की लड़कियों को उसने शिकार बनाया था। आरोपी फरहान मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसी ने इस तरह का पूरा ये जो रेप कांड है वो लिखा था और उसके बाद लगातार अपनी चेन में नए नए साथियों को जोड़ा था। 7 साथियों को जोड़ा था, जिसमें से एक ने सुसाइड कर लिया है। 6 आरोपियों की तलाश पुलिस ने की थी, 4 आरोपी गिरफ्तारी में हैं, 2 आरोपी अभी भी फरार है। लेकिन वही 2 आरोपी की कड़ी जो है वो भी इंदौर से जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि जब फरहान वहां पर पहुंचा था उसने सभी को जानकारी दी थी कि मैं इंदौर में हूं और उस पीड़िता के साथ हूं जिसके साथ अपन ने भोपाल में भी इस तरह की हरकत को अंजाम दिया था। पीड़िता सब कुछ भुलाकर इंदौर गई थी एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन ये जो हैवानियत भरा कांड था उसका पीछा इंदौर में भी किया गया और इंदौर में उसे फिर परेशान किया गया, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। भोपाल में उसकी आवाज़ को सुना गया और भोपाल पहुंचकर जब पीड़िता ने मामला दर्ज कराया तो तुरंत कुछ ही दिनों बाद फरहान की गिरफ्तारी हो गई थी और फरहान की गिरफ्तारी के बाद ये मामला और बेहतर खुला, जिसके बाद 4 आरोपी जो है फरहान को मिलाकर वो गिरफ्तारी में है। 2 आरोपियों की अभी भी पुलिस जो है वो तलाशी कर रही है। एक बड़ा देखने वाला मामला ये है कि जो उस समय पीड़िता थी नाबालिग थी, उसने कई बार अपनी ये बात को दोहराया, लेकिन 2023 में उसकी बात नहीं सुनी गई थी। अगर 2023 में ही ये बात सुन ली जाती तो ये 2 सालों तक और जो कांड खिंचा वो नहीं खिंचता और मामले का और बेहतर खुलासा हो जाता। लेकिन खैर अब पुलिस जो है कुछ ही देर में इंदौर पीड़िता को लेकर पहुंची। सबसे पहले थाने में पूछताछ की जाएगी, पीड़िता को कंफर्टेबल किया जाएगा ताकि पीड़िता जो है खुलकर पूरा मामला बता सके, जहां वो रहती थी उस जगह पर ले जा सके, साथ ही में जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां ले जा सके और भी बिल्कुल। तो अलग अलग यहाँ पर पीड़िता को ले जाया जाएगा, सबसे पहले थाने ले जाया जाएगा, उसके बाद पूछताछ की जाएगी और अलग अलग जगहों पर भी उसे ले जाकर तथ्य को खंगाला जाएगा। आप दोनों ही नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी इस बड़ी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।